आज मैं एक अमेरिकी थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रही हूँ जिसका नाम है द थिनिंग। साल 2039 है और पृथ्वी ओवर पॉपुलेटेड हो गई है। मानव जाति मरने की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि सभी देशों को सालाना अपने आबादी में 5% की कटौती करनी होगी। उन आदेशों के बाद यूएसए द थिनिंग नामक एक नियम लागू करता है। थिनिंग में छात्रों को हर साल एक परीक्षा में भाग लेना होगा। परीक्षण में जो भी फेल हो जाता है उसे नशीली दवा का इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब लेना माइकल्स साइमन नाम के एक हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ा रही होती है। ऐसा लगता है कि साइमन को इक्वेशंस को सॉल्व करने में कठिनाई हो रही है, इसीलिए वह लैन से कुछ मांगता है। वह लेंस का एक बॉक्स निकालती है और उसे दे देती है। जैसे ही साइमन इन्हें पहनता है वह मैथ की सभी समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम हो जाता है। दूसरी ओर हमारा परिचय टेक्सास के गवर्नर डीन रेडिंग के बेटे एडवर्ड ब्लेक रेडिंग से होता है। वह रात में चुपचाप अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलता है। ब्लेक अगले दिन होने वाले एग्जाम के बारे में बात करना शुरू करता है। एली इसे लेकर बहुत घबराई हुई है, लेकिन ब्लेक ने उसे आश्वासन दिया कि वह पास हो जाएगी। तभी ब्लेक के पिता का गार्ड उन्हें ढूंढ लेता है और ब्लेक को डीन के ऑफिस में वापस लाता है। इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम से एक रात पहले चुपचाप बाहर चले जाने के कारण डीन ब्लेक से नाराज है। वह सोचता है कि एली की वजह से ब्लेक का ध्यान भटकता है। अगले दिन एग्जाम का दिन है। कई छात्र स्कूल के बाहर लाइन में खड़े थे। एंट्री से पहले उन्हें टाइट सिक्योरिटी जांच से गुजरना होगा। ब्लेक ने लेना से उसका एक स्टडी लेंस मांगा। लेना और उसके दोस्त केलन वुड्स अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। एक छात्र के हाथ पर नकल लिखी हुई थी। जब वह पकड़ा जाता है तो वह भागने की कोशिश करता है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। आज तक कोई भी एग्जाम से बच नहीं सका या नकल नहीं कर सका। स्कूल के अंदर ब्लेक और एली एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आखिरी बार गले मिले हैं और जल्द ही एग्जाम स्टार्ट हो गया। परीक्षण पूरा करने के लिए उनके पास 2 घंटे हैं। हर कोई अपने टैबलेट पर समस्याओं को सोल्व करना शुरू कर देता है। लेना उन सभी को बिना किसी समस्या के हल करती है और इसे पूरा करने वाली पहली महिला है। उसकी दोस्त केलन संघर्ष करती दिख रही है। जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो उन्हें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। क्लास में टीचर एग्जाम में फेल होने वाले कई लोगों के नाम पुकार रहे हैं। स्टूडेंट चिंतित हैं। जो फेल होते हैं उन्हें गार्ड पकड़ लेते हैं। वे रोते हैं, गार्डों का विरोध करते हैं और कुछ तो भागने की कोशिश भी करते हैं। विरोध करने वाले छात्रों को गार्ड पीटता था। सौभाग्य से लैन, केलन और ब्लैक पास हो गए। हालांकि आखिरी क्षण में ब्लेक की गर्लफ्रेंड एली को टीचर द्वारा बुलाया जाता है, इसलिए गार्ड उसे ले जाते हैं। वह तुरंत अपने पिता को फोन करता है और उनसे एली की मदद करने के लिए कहता है। हालांकि उनके पिता इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि कानून सबके लिए समान है। निराश होकर वह स्वयं उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वह गार्डों पर हमला करता है और एली को भागने के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लेक एली की मदद करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह और कुछ नहीं कर सका। 1 साल बाद थिनिंग एग्जाम स्टार्ट होने में 24 घंटे बाकी हैं। यह लेना की छोटी बहन कॉरिन का पहला थिनिंग टेस्ट है। डोरबेल बजती है। यह लेना की टीचर मिस बिर्च है, जो अपनी मां की मौत के बाद से लेना और कॉरिन की अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रही है। वह लेना को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि कल कॉरिन का पहला एग्जाम है और लेना को अपनी बहन की चिंता है, लेकिन वह उन्हें आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच ब्लेक अपने रूम में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह अपने पिता को सबक सिखाने के लिए एग्जाम में सभी गलत उत्तर लिखने का इरादा बनाता है। एग्जाम के दिन लेना कॉरिन को उसके किंडरगार्टन में छोड़ती है। कॉरिन की क्लास में उन्हें अर्थ के सिचुएशन के बारे में एक वीडियो दिखाई जाती है। इसलिए सभी देशों को सालाना अपनी आबादी में 5% की कटौती करनी होगी। कुछ देशों ने दंपतियों को केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति देने जैसे नियम लागू किए, जबकि अन्य ने पुरानी पीढ़ी को मार डाला। हालांकि अमेरिका में सरकार ने सबसे इंटेलिजेंट लोगों को रखने और बाकियों को फांसी देने का निर्णय लिया। फिर बच्चों का टेस्ट शुरू होता है। उनके टीचर दुखी हैं क्योंकि कुछ बच्चों को फांसी दी जाने वाली है। शुक्र है कॉरिन ने परीक्षा पास कर ली। लेना और केलन भी अपने टेस्ट के लिए स्कूल में प्रवेश करते हैं। एग्जाम स्टार्ट होता है और कुछ ही समय में फिनिश हो जाता है। इस बीच गवर्नर डीन को ब्लैक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। वह टेस्ट मैनेजर मेसन किंग को बुलाता है और उसे ब्लैक को उसके मार्क्स की परवाह किए बिना पास करने का आदेश देता है। मेसन ने लेना के साथ उसका स्कोर बदल दिया, जिससे लेना फेल हो गई। एग्जाम के नतीजे आ गए हैं और सभी को आश्चर्य हुआ कि लेना का नाम पुकारा गया।
वह टेस्ट में फेल हो गई है। मिस बिर्च ने गार्ड को रोकते हुए कहा कि वह सबसे अच्छी स्टूडेंट है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। हालांकि रिजल्ट फाइनल है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। वह लैन को एक की कार्ड देती है ताकि वह दरवाजा खोल सके और भाग सके। ब्लेक फेल न होने से आश्चर्य में है। जो स्टूडेंट पास होते हैं वे अपने रिजल्ट का जश्न मनाने के लिए एक स्कूल पार्टी में पहुंचते हैं। दूसरी ओर डीन यूएस के प्रेसिडेंट पद की घोषणा करने के लिए गवर्नर के रूप में भाषण दे रहे हैं। वह उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में दावा करते हैं। अपने सिस्टम के परिणाम स्वरूप वे 196 देशों में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्राइम रेट 26% कम हो रहा है। ब्लेक पार्टी में अपने पिता का भाषण सुनता है, फिर चुपचाप वहां से निकल जाता है। वह हॉलवे में घुस जाता है और एक गार्ड की पिटाई करता है। इसके बाद वह कंट्रोल रूम में चला जाता है। इस बीच लेना और जो छात्र फेल हो गए उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया गया। उन्हें सारे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर लेना और अन्य को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां गार्ड उन्हें घातक इंजेक्शन द्वारा मारने वाले होते हैं। अचानक ब्लेक ने बिजली काट दी, जिससे पूरे स्कूल में अंधेरा हो गया। मौका पाकर जिन स्टूडेंट्स को फांसी दी जाने वाली होती है वे खुद को छुड़ा लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेना को छोड़कर उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। वह उस की कार्ड का यूज करती है जो उसके टीचर ने उसे दिया था और रूम से बाहर निकल जाती है। इसके तुरंत बाद मेसन कमरे में आता है और गिनती करने के लिए कहता है। उन्हें पता चला कि लेना गायब है और उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। ब्लेक लेना को ढूंढता है और एक गार्ड से लड़ने में उसकी मदद करता है। बात करते समय उन्हें एहसास होता है कि ब्लेक और लेना के रिजल्ट के साथ कुछ किया गया था। वे दोनों छिप जाते हैं। वे सर्वर रूम तक जाने के लिए नेटवर्क केबल यूज करते हैं जहां वे कंप्यूटर से रिजल्ट देख सकते हैं। इस बीच बिजली गुल होने के कारण स्कूल अभी भी पूरी तरह से बंद है। खबर लीक होकर पूरे राज्य में फैल गई है। पेरेंट्स को चिंता हो रही है। गवर्नर डीन ने मेसन को स्थिति के बारे में पूछने के लिए बुलाया। इस बीच ब्लेक के नीचे का वेंट टूट जाता है, जिससे वह नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लेना उसके पीछे कूदती है। वह उसे पानी से बाहर लाती है, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा है। लेना उसे सीपीआर देती है और किसी तरह उसे बचाने में सफल होती है। ब्लेक और लेना पूल के लॉकर में मिले कपड़े बदलते हैं। फिर वे सर्वर रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन एक गार्ड दरवाजे के सामने खड़ा होता है। इसके अलावा लेना का की कार्ड वेंट से नीचे गार्ड के सामने गिर जाता है। वह कार्ड पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अब उसे इसे किसी भी तरह वापस प्राप्त करना होगा। उसका प्लान साइंस लैब में जाने और वेंट से चाबी निकालने के लिए एक चुंबक के साथ एक तार जोड़ने का है। हालांकि लैब में वे थोड़ा शोर करते हैं, जिससे गार्ड लैब के पास पहुंच जाता है। वे जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। लेना वेंट में वापस आने में सफल हो जाती है, लेकिन ब्लेक लैब में छिपा हुआ फंस जाता है। लेना सफलतापूर्वक इसे आधे रास्ते तक ले जाने में सफल हो जाती है। तभी अचानक एक गार्ड उसे पकड़ लेता है, लेकिन यह पता चला कि गार्ड के भेष में ब्लेक ही है। उसने गार्ड को पीटा और उसके कपड़े उतार दिए। शीघ्र ही जिस गार्ड पर उन दोनों ने हमला किया था वह मेसन को उनके बारे में बताता है। उसने खुलासा किया कि लेना के पास एक की कार्ड था। मेसन ने सभी शिक्षकों को एक साथ इकट्ठा किया, यह संदेह करते हुए कि किसी ने की कार्ड उनके छात्रों को दिया है। जब मिस बिर्च अन्य टीचर्स के साथ कमरे में होती है तो वह दूसरे टीचर के साथ फ्लर्ट करती है और उसका की कार्ड लेने में सफल हो जाती है। मेसन टीचर के की कार्ड और आईडी कार्ड की जांच करना जारी रखता है। बिर्च ने उन्हें कार्ड दिखाकर खुद को बचाया। क्योंकि दूसरे टीचर के पास उसका कार्ड नहीं है, मेसन ने उसे धमकी दी कि वह उन्हें बताए कि लेना कहाँ है। हालांकि वह इस बात पर जोर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और मेसन उसे पीटता है। लेना सर्वर रूम में पहुंच जाती है। वह की कार्ड का उपयोग करके कंप्यूटर खोलती है, लेकिन मेसन ने इसमें पासवर्ड लगा रखा है। फिर वह केलन को संदेश भेजती है जो हैकिंग में अच्छा है और उसे एक्सेस देती है। कुछ समय बाद केलन को लेना का मैसेज प्राप्त हुआ। वह उसे मेसन के कंप्यूटर तक पहुंचने में मदद करता है। लेना फिर अपने रिजल्ट खोजती है और उसे पता चलता है कि उसे 98% अंक मिले, लेकिन फिर भी वह फेल हो रही, जबकि ब्लेक को 15% अंक मिले और वह पास हो गया। वह और सर्च करती है और पता लगाती है कि एली को 88% अंक मिले थे और वह फेल हो गई थी, जबकि अन्य जिनके मार्क्स उससे कम थे वे पास हो गए। लेना को एहसास हुआ कि ग्रेडिंग सिस्टम में धांधली हुई है और वह गवर्नर जिसे चाहे उसे फेल कर रहा है। लेना धांधली वाले ग्रेड के साथ केलन को एक फाइल भेजती है, लेकिन जल्द ही बिजली वापस आ गई और मेसन ने देखा कि वह सर्वर रूम में है। लेना को इसका एहसास होता है और वह भाग जाती है। हालांकि मेसन ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। दूसरी ओर ब्लेक अभी भी गार्ड के आउटफिट में है। वह उन स्टूडेंट्स के साथ है जो फेल हो गए हैं। वह गार्ड को अन्य स्टूडेंट के साथ उन्हें मनोरंजन कक्ष में ले जाने का आदेश देता है।
लेकिन गार्ड ने मना कर दिया तो वे झगड़ने लगे। गार्ड उसे रोकते हैं और उसकी पहचान का पता लगाते हैं। तभी केलन को लेना का संदेश प्राप्त होता है और वह धांधली वाले रिजल्ट को देखकर चौंक जाता है। केलन एक न्यूज एंकर का फ्रेंड है, इसीलिए वह तुरंत इसे न्यूज चैनल को ईमेल कर देता है। रिपोर्ट में रिजल्ट की रसीदें दिखाते हुए न्यूज प्रसारित कर दी। तस्वीरें लीक होने के बाद गवर्नर को उनके पार्टी प्रमुख द्वारा बुलाया जाता है और उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी वापस लेने की धमकी दी जाती है। उसके बाद डीन रेडिंग ने मेसन पर सारे आरोप मढ़ दिए और दिखावा किया कि वह निर्दोष है, इसलिए उसके पास उन सभी को फांसी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो वास्तव में फेल रहे, जिनमें उनका बेटा ब्लैक भी शामिल है। स्कूल में मेसन और गार्ड लेना को फांसी देने के लिए थिरिंग रूम में ले जाते हैं और ब्लैक भी वहां मौजूद है। मेसन ने डीन को फोन करके पूछा कि क्या उन्हें छात्रों को फांसी देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन डीन उसे रुकने के लिए कहता है। वह चाहता है कि जो छात्र वास्तव में फेल रहे हैं उसमें उनका बेटा भी शामिल है, उन्हें फांसी दे। गार्डों ने लेना और अन्य छात्रों को मुक्त कर दिया जो वास्तव में परीक्षा में पास हैं। लेना ब्लैक को चूमती है, लेकिन गार्ड उसे और बाकी फेल लोगों को पकड़ लेते हैं। वे उन्हें नशे का इंजेक्शन देते हैं। लेना अपनी छोटी बहन कॉरिन और मिस बीट्स से फिर से मिल जाती है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि मारे गए छात्रों के शवों को एक लिफ्ट में भूमिगत ले जाया जा रहा है। छात्र हिलना शुरू कर देते हैं, यह खुलासा करते हुए कि उन्हें जो दवा का इंजेक्शन दिया गया था वह नींद की दवा है। जब वे किसी फैक्ट्री जैसी जगह पर पहुंचते हैं तो रुक जाते हैं। फैक्ट्री में बहुत से लोग काम करते हैं। तभी ब्लेक यह देखकर हैरान हो जाता है कि उनमें से एक वास्तव में उसकी गर्लफ्रेंड एली है। इससे पता चलता है कि जिन छात्रों को फांसी दी जानी है उन्हें वास्तव में करोड़ों डॉलर की कंपनी में गुलाम के रूप में काम करने के लिए भूमिगत लाया गया है। यह सब सरकार द्वारा फ्री लेबर प्राप्त करने की स्ट्रेटजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।